देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कल से, जिसमें मुझे महिलाओं के बारे में अभद्र बातें करते हुए दिखाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माताओं से यह कहना चाहता हूं कि कभी भी मेरे मन में अपनी महिलाओं के बारे में कोई अभद्र बात करने की कभी मेरे मन में नहीं आई। मैंने अपने जीवन का बहुत हिस्सा विदेश में गुजारा है और मेरे ख्यालात बहुत ही ज्यादा आजाद ख्याल का व्यक्ति हूं मैं। कई बार तो मुझे लगता है कि मैं सन्यासी होने के योग्य नहीं हूं, जिस तरह के विचार मेरे अपने हैं। और सन्यासी भी मैं केवल इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए बना हूं, वरना सन्यासी बनने का मेरा कोई उद्देश्य इस धरती पर नहीं था और ना ही मैं मानसिक रूप से इस लायक हूं कि मैं सन्यासी बनता। लेकिन इस्लाम की विभीषिका से क्योंकि कोई दूसरा नहीं लड़ रहा था तो मुझे सन्यासी बनना पड़ा। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये बहुत पुराना वीडियो है। इस वीडियो को एडिट करके किसी ने फेसबुक पर डाला। फेसबुक पर जुबैर नाम का एक जिहादी है और उसकी पूरी टीम है, आरफा खानम, शेरवानी, बहुत सारी महिलाओं की एक जिहादियों की द प्रिंट, द वायर, ऐसी एक पूरी टीम है। इन लोगों ने उस वीडियो को उठाया, बहुत बुरी तरह एडिट किया। एडिट करने के बाद जो अर्थ था उसका अनर्थ कर दिया और इसे सोशल मीडिया पर छोड़ दिया। अब वहां से इनकी झूठन को उठाया वामपंथियों ने, और वामपंथियों के बाद अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी कहने वाले जो इनकी झूठन खाने के आदी लोग हैं, उन्होंने इस वीडियो को उठा लिया और मेरे खिलाफ माहौल बनाने में रात दिन एक कर दिए। कल से मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह बात कहीं भी महिलाओं के बारे में नहीं थी। ये राजनीति में जो गंदगी फैल चुकी है ये उसके बारे में बात थी। आज राजनीति बॉलीवुड से भी ज्यादा गंदी हो गई है। केवल मैं उसके बारे में बात कर रहा था, अपनी बहन, अपनी बेटियों के बारे में बात कर रहा था कि उन्हें राजनीति में जाने के लिए, कुछ करने के लिए कितने समझौते करने पड़ते हैं और कितना कष्ट सहना पड़ता है। मैं केवल इसके बारे में बात कर रहा था। इन सारी बातों को एडिट करके इस तरह से दिखाया गया कि मैं महिलाओं का विरोधी हूं और महिलाओं का मजाक उड़ा रहा हूं। यह कभी नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन में कभी भी महिलाओं का मजाक नहीं उड़ाया। मैं तो यहां तक मानता हूं कि यदि कोई महिला अगर प्रोस्टिट्यूट भी है तो ये उसकी अपनी आजादी है, वो ये काम कर सकती है अगर वो करना चाहती है। हम सनातन के मानने वाले हैं। हमारी मां दुर्गा ने देवी भागवत में दुर्गा सप्तती में हमसे बहुत स्पष्ट कहा है कि दुनिया में जितनी भी नारियां हैं वो मेरा ही स्वरूप है। हमारे यहां बंगाल में ये प्रथा है। बंगाल देवी पूजकों का सबसे प्रमुख स्थान है, वहां ये प्रथा है। यदि देवी मां की प्रतिमा बनती है तो उसके लिए वैश्या के घर की भी मिट्टी आती है, उसके बिना प्रतिमा नहीं बन सकती। हम मां को और महादेव को मानने वाले कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करते। ये काम जिहादी सोच वाले सुअर करते हैं, हम इन कामों को नहीं करते। मैं किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन बात क्योंकि महिलाओं से जुड़ी हुई है इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। मैं अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं, यदि उन्हें कोई मेरी बात बुरी लगी है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने उनके बारे में गलत नहीं बोला है। ये वीडियो एडिटेड है, ये एक षड्यंत्र है मेरे खिलाफ और इस षड्यंत्र में बहुत सारे लोग शामिल हैं। मैं केवल महिलाओं की जो राजनीति में स्थिति है उस पर बोल रहा था और ये बिल्कुल मेरा अपना कन्वर्सेशन था अपने लोगों के साथ। बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। महिलाओं ने नेताओं के मुंह से अपने बारे में सुना नहीं है और जिहादियों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सुना है। मैं किसी भी स्थिति में वो गंध नहीं बक सकता। तो मैं क्षमा चाहता हूं, उन्हें एक बार मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा ये आशय नहीं था। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो लोग अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं और मेरे चरित्र हनन में लगे हुए हैं, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि आज समय था जब उन्हें मेरा साथ देना था। मैं इस्लाम के जिहादियों के निशाने पर सबसे बड़ा टारगेट हूं दुनिया में, लेकिन वो केवल और केवल मेरा चरित्र हनन करके मुझे मेरी हत्या करवाने के लिए लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, नरसिंहानंद सरस्वती, मां का बेटा, महादेव का भक्त, महाकाल का पुजारी, मेरा नंबर आने दो।
लेकिन नंबर सबका आने वाला है। मैं शेर की तरह लड़ूंगा, लड़ता हुआ मारा जाऊंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर लड़ूंगा। मेरा तो ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन तुम लोग जो धर्म के लिए लड़ने वालों को केवल अपनी राजनीति और अपनी दलाली के लिए शिकार बना रहे हो, तुम ना केवल कभी पुनर्जन्म तुम्हें मिलेगा, ना स्वर्ग मिलेगा, तुम नरक के लिए तरसोगे। और इस धरती पर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये नरसिंहानंद सरस्वती का वचन है तुमसे। धर्म के गद्दार कभी क्षमा नहीं होते। अगर कभी नरसिंहानंद ने भी अपने धर्म से गद्दारी की तो मेरी मां और महादेव नरसिंहानंद को भी नहीं छोड़ेंगी, और तुम तो बचने वाले हो ही नहीं। मेरी बात याद रखना, मैं शेर की तरह लड़ता हुआ मारा जाऊंगा, लेकिन बचने वाला कोई नहीं है। गद्दार एक भी नहीं बचेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।